बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव था। नाम था बागपुरा। यह गांव अपने चारों तरफ फैले हरे भरे बगीचों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सेब, अमरूद, आम, नाशपाती हर मौसम में फल लदे रहते। पर उस बगीचे के किनारे एक अंधेरी गुफा थी जिससे गांव के लोग बहुत डरते थे। कहते थे उस गुफा में एक जींद कैद है, एक ऐसा रूह जो कभी इंसान था लेकिन अब किसी श्राप से वहां बंधा हुआ है। जो भी व्यक्ति उस गुफा में गया कभी वापस नहीं आया। कई सालों से गांव वालों ने उस दिशा में जाना ही बंद कर दिया था। सूरज ढलते ही कोई उधर झांकने तक की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक नौजवान जिसका नाम हरिनाथ था कहने लगा, ये सब झूठी कहानियां हैं। अगर गुफा में कोई जींद है तो मैं जाकर देखूंगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, मत जा बेटा। जो गया उसका नाम भी मिट गया। लेकिन हरिनाथ नहीं माना। वह लालटेन लेकर गुफा की ओर चला गया। रात भर इंतजार होता रहा। सुबह हुई तो उसकी लाश गुफा के बाहर मिली। चेहरे पर डर और आंखें खुली की खुली रह गई। उस दिन से बागपुरा के लोग उस गुफा का नाम तक नहीं लेते थे। कुछ साल बाद उसी गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था मीरा। मीरा निडर थी, जिज्ञासु थी और बहुत दयालु दिल की। वो हमेशा कहती, जिस चीज से सब डरते हैं उसमें ही सच्चाई छिपी होती है। एक दिन वह अपने पिता के साथ बगीचे में गई। वहां से गुफा साफ दिख रही थी, काली, गहरी और रहस्यमयी। मीरा को लगा जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस गुफा में आखिर है क्या? पिता ने कांपते हुए कहा, मत पूछ बेटी, वहां जींद रहता है जो श्रापित है। जो भी उधर गया लौटकर नहीं आया। लेकिन मीरा के दिल में सवाल उठने लगे, क्या वाकई वहां कोई जींद है या कोई बेचारा फंसा हुआ है? अगली सुबह जब सब लोग खेतों में गए थे, मीरा अकेली चल पड़ी उस गुफा की ओर। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंची, एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल सफेद और हड्डियों जैसे पतले हाथ। उसने कांपती आवाज में कहा, रुक जा बेटी, उस गुफा में मत जा। वहां एक जींद कैद है। जो भी अंदर जाता है लौटकर नहीं आता। मीरा ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं दादी, और आप गुफा के बाहर क्यों खड़ी हैं? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, मैं इस गुफा की रखवाली करती हूँ, जिससे कोई अंदर ना जाए। फिर मीरा ने सिर झुकाया पर मन नहीं माना। वह बोली, अगर वहां कोई कैद है तो शायद उसे मदद चाहिए। और ये कहकर वह गुफा के अंदर चली गई। अंधेरा था, हवा ठंडी, दीवारें सीलन से भरी। अचानक मीरा को एक धीमी आवाज सुनाई दी, रुको, कौन हो तुम? मीरा ने कांपती आवाज में कहा, मैं मीरा हूं, गांव से आई हूं। क्या आप जींद है? एक गहरी सांस की आवाज आई, हाँ, मैं जींद हूँ, लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ। मुझे इस बुढ़िया ने कैद किया है। मीरा ने पूछा, क्यों, किस लिए? जींद ने कहा, बहुत साल पहले मैं इस बगीचे का रक्षक था। बुढ़िया एक जादूगरनी थी। उसके पास एक जादुई फल था, जो खा ले उसकी उम्र 100 साल बढ़ जाती है। मैंने वह फल मांगा ताकि अपने बीमार पिता को दे सकूं, लेकिन उसने चाल चली। उसने कहा, ठीक है, मैं तुझे फल दूंगी, लेकिन बदले में 3 वरदान मुझे देने होंगे। मैंने मासूमियत में हाँ कह दी। तब उसने कहा, पहला वरदान, ये बागपुरा हमेशा हरा भरा रहे। दूसरा, इस बगीचे में कभी फल खत्म ना हो। तीसरा, यहाँ कोई इंसान दोबारा ना आ सके। और तीसरे वरदान के साथ उसने मुझे इस गुफा में बांध दिया। मैं तब से कैद हूँ। सबको डराने की बात उसने ही फैलाई ताकि कोई मुझे आजाद न कर सके। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तुमने तो सिर्फ अपने पिता के लिए फल मांगा था, ये तो अन्याय है। जींद ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे आजाद कर सकती हो, लेकिन ध्यान रहे, जादूगरनी को हराना आसान नहीं। उसके पास वही जादुई फल है और वही उसकी ताकत है। मीरा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं कोशिश करूंगी, मैं डरने नहीं आई।
मीरा जैसे ही बाहर निकली, बुढ़िया वहां पहले से खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। मैंने कहा था ना लड़की, अंदर मत जाना, अब तू भी वहीं कैद होगी। मीरा ने बड़े साहस से कहा, तुमने एक निर्दोष को कैद किया है, उसे छोड़ दो। बुढ़िया हंसी, हाँ हाँ हाँ, ये बगीचा, ये फल, ये जादू सब मेरा है। जो फल मेरे पास है उसी से मैं अमर हूं। मीरा बोली, अगर वो फल खत्म हो जाए तो? बुढ़िया ने ठिठक कर कहा, क्या मतलब? तभी मीरा ने झट से बुढ़िया के हाथ से वह जादुई फल छीन लिया और उसे गुफा की चट्टान पर पटक दिया। फल फट गया, उसमें से नीली रोशनी निकली। गुफा कांप उठी, हवा तेज हो गई। बुढ़िया दर्द से चिल्लाई, नहीं नहीं नहीं, और धूल में बदल गई। जिंद की जंजीरें टूट गईं। उसके शरीर से रोशनी की लहर निकली और पूरा बाग पूरा सोने की धूप से नहा गया। जींद बोला, मीरा, तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे गांव को मुक्त कर दिया। अब ये बगीचा तुम्हारे नाम रहेगा। जिंद की आत्मा आकाश में विलीन हो गई और उसके साथ बगीचे में नए नए फूल खिल उठे। मीरा जब गांव लौटी तो लोग चौंक गए। सब सोच रहे थे कि वह भी मर गई होगी। उसके पिता ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। बेटी, तू बच गई, जींद ने कुछ किया तो नहीं? मीरा मुस्कुराई, पिताजी, अब वहाँ कोई जिंद नहीं है, वहाँ सिर्फ आज़ादी है। गांव वालों ने उसी दिन से उस गुफा को मीरा की गुफा कहना शुरू किया। बगीचा पहले से भी ज्यादा फल फूल से भर गया और कहते हैं जब भी हवा चलती है तो पत्तों की सरसराहट में आज भी जिंद की आभार भरी आवाज सुनाई देती है।